स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनित्र। तो वन डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी संरचना, सिद्धांत और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यह प्रश्न जो है हर साल के बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। तो याद रखिए, वन डे ग्राफ का खोज सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने की थी। यह एक विद्युत उत्पादन क्या है, मशीन है, और इसकी सहायता से 10 मिलियन वोल्ट तक विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। मतलब इस यंत्र के सहायता से 10 मिलियन वोल्ट, कितना याद रखिए, 10 मिलियन वोल्ट तक विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। और इसकी जो संरचना होती है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह एक गोलाकार है। तो गोलाकार का आकार कितना होता है, और यहाँ दो जो है, ध्यान दीजिए, दो स्तंभ लगे हुए हैं। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी होती है, यह कंपटीशन में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वन डे ग्राफ का गोले का आकार कितना होता है, स्तंभ की कितनी ऊंचाई होती है। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे तो आपको वन डे ग्राफ जनित्र जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए कि जो यह गोला है यह 5 मीटर आकार का होता है। कितना मीटर? 5 मीटर आकार का यह गोला होता है। 5 मीटर व्यास का जो है गोला होता है। और जो स्तंभ ये लगा हुआ है इसकी जो ऊंचाई होती है वह 15 मीटर होता है। कितना है? 15 मीटर होता है। अब उसके बाद से इसमें दो, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ दो घिरनी लगा हुआ है, और ये घिरनी का नाम है P1 है, और ये क्या है, P2 है। और इसमें एक बेल्ट लगा हुआ है, और ये जो है विद्युत रोधी है, मतलब ये चमड़े का है। आप लोग देखे होंगे जहाँ पर मशीन जो चलता है गेहूं पिसाने आप लोग जाते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली में एक क्या लगा रहता है, बेल्ट लगा होता है। तो यहाँ पर एक बेल्ट लगा होता है। बेल्ट का भी आकार लगभग 12 मीटर का होता है। कितने मीटर का? 12 मीटर का इसका आकार होता है। इस पुल्ली को नचाने के लिए, अब यहाँ से ऐसे नचता है, ऐसे आता है, इसको नचाने के लिए एक मोटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से ये पुल्ली ऊपर जाएगा और ऐसे नचता रहता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नुकीले जो भाग लगा देते हैं, और एक जो सिरा जो है पृथ्वी से जोड़ करके, इसमें कितने वोल्टेज है इसके अंदर, 10,000 वोल्टेज से इसको क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। तो इसमें का जो धन आवेश यह जाता है किसके सहायता से, तो यह बेल्ट के सहायता से ऊपर जाता है। और इसमें जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश जो किनारे हो जाता है, और धन आवेश हो करके ऐसे धन आवेश चारों ओर से क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी के बारे में आपको कॉपी में लिखना है। बस 2 बार ध्यान से अगर देख लेंगे चित्र को और बढ़िया से बना लेंगे तो आपको समझिए सब कुछ याद हो गया वन डे ग्राफ का। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। वन डे ग्राफ जनित, वन डे ग्राफ जनित का खोज सन 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने की थी। मतलब वन डे ग्राफ जो जनित्र बना है उसका खोज किस सन में हुआ था, 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक वन डे ग्राफ ने की थी। यह एक विद्युत उत्पादन मशीन है, मतलब विद्युत को उत्पाद करने वाला यह मशीन है, और इसकी सहायता से 10 मिलियन वोल्ट तक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इस मशीन के द्वारा 10 मिलियन वोल्ट तक क्या उत्पन्न कर सकते हैं, विभवांतर को उत्पन्न किया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि वन डे ग्राफ का खोज किसने की थी, और इसका जो है क्या है, कितने वोल्ट तक इसका विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अब इसके सिद्धांत के बारे में समझेंगे। तो सिद्धांत यह है, जब त्रिज्या बढ़ता है तो उसकी धारिता भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, बढ़ा हुआ। व्यास क्या है, कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। जब व्यास बड़ा है तो धारिता भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आर त्रिज्या के किसी एक समान आवेशित खोखले गोली चालक की धारिता। चालक की धारिता का सूत्र का निगमन हो चुका है। अगर गोले की त्रिज्या अगर आर है तो धारिता का सूत्र क्या होता है बताया जा चुका है, यह सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से देख सकते हैं कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यह सूत्र के से क्या पता चलता है कि यह सूत्र से यह पता चलता है कि अगर त्रिज्या बढ़ता है तो धारिता भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर त्रिज्या घटता है तो धारिता भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे वन डे ग्राफ जो जनित्र है उसका व्यास क्या है, बड़ा है। जब व्यास बड़ा है तो धारिता भी क्या होगा, बड़ा अधिक होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्ट होता है कि त्रिज्या अधिक होता है तो धारिता भी क्या होगा, अधिक होगा। जब त्रिज्या का मान अधिक होगा तो धारिता का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका सिद्धांत आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग संरचना के बारे में समझेंगे। अब तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को आप लोग बना लीजिए। अब इस चित्र के द्वारा इसके जो संरचना को लिखना है, जैसे जैसे आप चित्र को बनाएंगे उसी प्रकार यहाँ संरचना में लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, इसमें 5 मीटर व्यास का खोखला धात्विक तथा चिकना गोला यश होता है। मतलब ये जो गोला है इसका नाम क्या है, तो यश है। ये गोले का नाम क्या है, यश है। और इसका जो व्यास है कितने मीटर है, तो 5 मीटर व्यास का ये खोखला जो है धात्विक चिकना गोला यश होता है, जो विद्युत रोधी स्तंभ, विद्युत रोधी मतलब इसके अंदर जो है करंट नहीं जाएगा। जो स्तंभ लगाएंगे उसके अंदर जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो ऐसे स्तंभ यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। जो विद्युत रोधी स्तंभ पी डैश है, यहाँ देखिए पी है और क्या नाम है, पी डैश है। दोनों स्तंभ का नाम है पी डैश पर रखा होता है। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, मतलब एक स्तंभ जो है, पहले स्तंभ की ऊंचाई 15 मीटर है तो दूसरे स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। मतलब प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितना लेना है, 15 मीटर होती हैं। तो वन डे ग्राफ में दो चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना है, गोले का आकार 5 मीटर व्यास और दोनों जो स्तंभ लगे होते हैं दोनों स्तंभ की ऊंचाई कितनी होती हैं, 15 मीटर होती हैं। किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ की एक बेल्ट, एक रबड़ की जो है बेल्ट का नाम है बी। यह बेल्ट जो लगा हुआ है इसका नाम क्या रखा गया, बी। तो एक बेल्ट बी नीचे लगी है, घिरनी P1 और ऊपर P2 से होकर गुजरती है। मतलब ये जो बेल्ट लगा हुआ है वह कहाँ से कहाँ गुजरती है, तो यह P1 से P2 से होते हुए ऐसे जो है घूमती रहती है। तो समझ में आ गया। P1 का नाम क्या है, तो यह घिरनी है। P2 का नाम क्या है, घिरनी है। अब ऐसे जो है बेल्ट जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जो है क्रिया करता रहेगा। और इसे किससे नचाएंगे, तो वैद्युत मोटर से इसको नचाना होता है, जिसके माध्यम से यह जो 10,000 जो वोल्टेज है उसमें का धन आवेशित ऊपर चला जाता है। किसके सहायता से, तो यह जो है बेल्ट के सहायता से ऊपर जाता है। और इसमें ऋण आवेशित जो होता है इसमें, तो यह जो ऋण आवेशित जब होता है तो वह अलग हो जाता, आगे आ जाता है। और यह धन सिरा जो इसके अंदर जा करके चारों से क्या होता है, फैल जाता है। तो यह जो है, यह जो ध्यान रखेंगे, यह शुरुआती में इसके अंदर आवेश नहीं होता है। जब यह आवेश इसके पास जाता है तो इसमें जो है ऋण आवेशित हो जाता है और वो आगे आ जाता है, और धन आवेशित इसके अंदर प्रवेश होकर के और ये चारों ओर से क्या होता है, फैल जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा बेल्ट लगा था वह कहाँ पे लगा है, घिरनी पर P1 और ऊपर क्या है, P2 में लगा हुआ है। और यहाँ ध्यान गुजरती है नीचे घिरनी P1 को। अब नीचे जो घिरनी बना है इसको नचाने के लिए किसी का प्रयोग करना पड़ेगा। घोड़न मतलब इसको नचेगा, तो यह जो बेल्ट के सहायता से धन आवेशित जो है ऊपर जाएगा। तो इसको नचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो घिरनी P1 को लगातार एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। अब यहाँ पे एक मोटर लगा रहेगा जिसके सहायता से इस घिरनी को क्या किया जाएगा, नचाया जाएगा। और नचने पर यह घिरनी का जो बेल्ट होता है
वो भी क्या होता है, नचने लगता है। तो यहाँ लिख देंगे P1 को लगातार एक मोटर की सहायता से क्या होता है, घुमाया जाता है। ए तथा बी दो नुकीले चालक होते हैं। अब ए और यहाँ यच पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ यच लगा है। ए और यच जो है यहाँ पर देख लीजिए चित्र में, इसका नाम ए है और इसका नाम यच है। दो नुकीले जो है क्या लगा हुआ है, चालक लगा है। क्यों नुकीले चालक लगा है, क्योंकि नुकीले चालक में जो है आवेश का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए नुकीले चालक लगाया जाता है। क्योंकि यह जो कलम देख रहे हैं, कलम में ये जो नोक पे जितना आवेश का प्रवाह होगा, इधर जो जितने मोटा अगर रहेगा, मोटा रहेगा तो मोटे में जितने आवेश का प्रवाह तेजी से होता है, इससे अपेक्षा जो है जो पतला होता है उसमें आवेश का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए यहाँ पे नुकीले को लगाया गया है चालक को, जिसके माध्यम से आवेश का प्रवाह जो है क्या हो, तेजी से होता है, इसलिए नुकीले पदार्थ या नुकीले चालक को लगाया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ए तथा यच दो नुकीले क्या है, चालक है, दो नुकीले चालक लगे हैं इसके अंदर, और जो क्रमशः नीचे और ऊपर बेल्ट बी के पास समीप क्या है, रखे हुए हैं। ये कहाँ पे चालक लगा हुआ है, तो बेल्ट बी के पास लगा हुआ है। यह बेल्ट बी है और इसके पास ऊपर और नीचे जो है लगा हुआ है। जो क्रमशः नीचे और ऊपर बेल्ट बी के समीप क्या है, रखे गए हैं। चालक ए, जो चालक ए है मतलब जो नुकीले जो नीचे ए लगा हुआ है, एक उच्च विभव बैटरी से धन सिरे से जोड़कर लगभग कितने 10,000 वोल्ट का धन विद्युत विभव पर रखा जाता है। मतलब 10,000 जब वोल्ट इसके अंदर दिया जाता है, अब चित्र में समझेंगे। अब इसके अंदर जो 10,000 वोल्ट जब इसके अंदर जाता है तो ये नुकीले होने की वजह से और यह जो है घूर्णन हो रहा है, तो इसमें के आवेश धन आवेश ये बेल्ट के सहायता से, अब ये बेल्ट जो है अचालक है मतलब विद्युत रोधी है, इसके अंदर करंट नहीं जाएगा और यह तेजी में नचने के वजह से इसमें का आवेश इसके साथ चला जाता है और यह ऋण आवेश यहाँ पे रहता है वो आगे आ जाता है और धन आवेश प्रवेश होकर के और यह चारों ओर जो है धन आवेशित फैल जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा कि वान डे ग्राफ क्या है, जनित्र क्या है, इसे अपने कॉपी में बना लीजिए। अब हम लोग समझेंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं उपयोग में विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब वान डे ग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया, विद्युत को अगर उत्पादन करना है तो वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है क्योंकि 5 मीटर गोला है इसका और 15 मीटर जो स्तंभ हैं, जो इसके खंभे लगे हैं वह 15 मीटर के हैं और गोले जो हैं 5 मीटर के हैं। तो इसलिए जो इसका आकार बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक होता है। तो इसमें वान डे ग्राफ में दोष भी पाया गया है, तो दोष को लिख लीजिए। इसका आकार बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक होता है क्योंकि गोले का आकार जो है 5 मीटर का है और स्तंभ जो है 15 मीटर के होने के कारण यह असुविधाजनक माना जाता है। तो वान डे ग्राफ कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए कि यह वीडियो हमें कैसा लगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो वान डे ग्राफ जो जनित्र है इसका शॉर्ट स्क्रीन लिए रखेंगे तो अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो शॉर्ट स्क्रीन इसका लेने के बाद से अब इस चित्र का भी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इस चित्र को पहले बना लीजिए। बनाने के बाद से इसके संरचना के बारे में जो है नोट कर लीजिए। तो अब यह नोट करने के बाद से और इसका उपयोग भी आप लोग याद रखिएगा कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास को चलाया जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा और कल मिलते हैं अगले अभ्यास में। अगले अभ्यास